तो देखिए अब है हमारा अगला टॉपिक कौन सा, हर्षकालीन विवाद का भारत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। इसी तरह से आपको बहुत ही बेहतरीन स्टडी मटेरियल यहाँ पे रोजाना उपलब्ध करवाया जाता है। लेकिन ये है हमारा पहला प्रश्न, किस चोल शासक ने गंगे कोंड की उपाधि धारण करी थी? कौन सा चोल शासक था वो? यही था जिसका नाम, ये जिसका फोटो तो दिख रहा है लेकिन नाम का नहीं पता आपको, कैसे पहचान पाओगे? उसका नाम था दोस्तों राजेंद्र प्रथम, पहला ऑप्शन। राजेंद्र प्रथम का टाइम पीरियड था 1012 से लेकर के 1044 तक। चोल वंश का सबसे महान शासक था ये। इसने अपनी महान विजयों के द्वारा चोल साम्राज्य का विस्तार किया था और दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी बनाया था इसने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 2 नंबर का, महाराजाधिराज की उपाधि किस शासक ने धारण करी, बताओ। महाराजाधिराज की उपाधि किस शासक के द्वारा धारण करी गई थी दोस्तों? हर्ष के द्वारा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, बताइए कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच समुद्र तट पर कौन सा राज्य स्थित था? बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य और कुषाण। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चोल वंश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जयदेव की कृति का नाम बताइए। जयदेव की कृति का नाम कादंबरी, रत्नावली, गीत गोविंदम और हर्षचरित। तो सर यहाँ पर आंसर क्या होगा, गीत गोविंदम, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत का राजवंश है कौन सा? प्रतिहार है, चालुक्य है, चौहान या गुहिल है? तो देखिए दोस्तों दक्षिण भारत का राजवंश चालुक्य राजवंश है, बी ऑप्शन होगा इसमें। 6 नंबर का प्रश्न देखिए, गीत गोविंदम किसकी रचना है? ओके, जयदेव की काव्य रचना है दोस्तों ये, तो इसमें क्या होगा, बी ऑप्शन। गीत गोविंदम के अंदर श्री कृष्ण की जो गोपियां हैं उनके साथ में रामलीला, राधा विषाद वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, है ना, कई सारी चीजों के बारे में इसमें वर्णन मिलता है हमारे को। 7 नंबर का प्रश्न देखिए अब आप। प्रश्न है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना का श्रेय किस शासक को दिया जाता है, बताओ। राजशेखर, हर्ष, पोरश और अशोक। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा हर्ष, बी ऑप्शन। प्रियदर्शिका हर्ष के द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है। इसके अंदर राजा उदयन और राजकुमारी जो प्रियदर्शिका है ना उसकी कहानी का वर्णन है, प्रेम कथा का वर्णन है। 8वें नंबर का प्रश्न देखिए, हर्षचरित और कादंबरी की रचना किस विद्वान ने की थी? तो 8वें नंबर का जो प्रश्न है ना दोस्तों, अपना आंसर होगा बाणभट्ट, नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अच्छा 9 नंबर का प्रश्न देखिए अब आप, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक का क्या नाम था, बताइए। देखो दोस्तों उसका नाम था राजा मिहिर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा था मिहिर भोज। इसकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। कौन सी भाई, कन्नौज। इसने आदि वराह की उपाधि भी धारण करी थी, आदि वराह की उपाधि। ठीक है, मिहिर भोज ने पाल राज्य के एक बड़े भूभाग के ऊपर अधिकार कर लिया था और मिहिर भोज वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है ना, वैष्णव धर्म का अनुयायी था दोस्तों ये। अरब यात्री सुलेमान के अनुसार मिहिर भोज अरबों का शत्रु भी था। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करी थी इसने 730 ईस्वी के अंदर, नागभट्ट प्रथम ने करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का, रणथंभौर का दुर्ग राजस्थान के किस जिले में है, बताइए। क्या उत्तर होगा इसमें, उदयपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर और राजसमंद। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा सवाई माधोपुर, बी ऑप्शन हो जाएगा। रणथंभौर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग जो है ना उसी के पास में है ये पहाड़ी और जो कंटीली झाड़ियां वगैरह हैं उनसे घिरा हुआ है। पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थल है। राजा जगत या फिर राजा जयंत के द्वारा निर्मित किया गया था इसको। प्राकृतिक खाई भी बनी हुई है इसको, इसके चारों ओर एक बहुत ही बेहतरीन खाई है, सुरक्षा की दृष्टि से इसको अजय बनाती है। 2013 के अंदर रणथंभौर दुर्ग को विश्व धरोहर सूची के अंदर भी शामिल किया गया था। ये है रणथंभौर दुर्ग के कई झलक आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये खाई है, ये वाली इधर भयंकर ऊंडी खाई है, ये काफी गहरी। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था, बताओ। तराइन का पहला युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य में हुआ था दोस्तों ये। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा राजकुमारी संयोगिता का हरण करके
इस प्रकार कन्नौज से ले जाना राजा जयचंद को बुरी तरह से मतलब दुख रहा था। मतलब ठीक तरीके से अच्छा व्यवहार के साथ में नहीं लेके गए थे वो, इसलिए अब उसको तो दुखेगा ही बेचारे को। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसके हृदय में अपमान के तीर चुभ रहे थे। वो किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज का विध्वंस चाहता था, भले ही उसे किसी की भी शरण में जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। फिर उसको है ना कुछ गुप्त सूत्रों से पता चलता है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को पराजित करना चाहता है, वापस से वो युद्ध करना चाहता है। तो भाई साहब फिर उसका साथ देता है ये। तो ऐसे करके दूसरे युद्ध में फिर हार जाता है पृथ्वीराज। चलो खैर कोई नहीं, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, गुहिल वंश के प्रथम शासक कौन थे? बताइए। गुहिल वंश के प्रथम शासक पप्पा रावल, श्री गुहिल, महाराणा सांगा और इनमें से कोई भी नहीं। तो गुहिल ही आएगा, बी ऑप्शन होगा इसमें सही आंसर। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक कौन था? बताइए। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक का नाम बता दीजिए। गाइस उसका नाम था पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, चौहानों की कुल देवी अगर आपसे पूछी जाए तो माँ शाकंभरी को माना जाता है। माँ शाकंभरी को माना जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर का, हर्षचरित के रचयिता कौन है? बताओ। भारवी, बाणभट्ट, कालिदास और इनमें से कोई भी नहीं। हर्षचरित के रचयिता तो दोस्तों ये है बाणभट्ट, बी ऑप्शन होगा इसमें। हर्षचरित संस्कृत के अंदर बाणभट्ट के द्वारा ही रचित एक ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट जो हर्षवर्धन थे ना, उनके जीवन चरित्र के बारे में लिखा हुआ है। 15 नंबर का प्रश्न है, राज तरंगिणी के रचनाकार के नाम के बारे में बताइए। राज तरंगिणी के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर आएगा कल्हण। क्या होगा इसमें? कल्हण हो जाएगा राइट आंसर। राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी। राजाओं की नदी होता है। भावार्थ अगर हम निकालें तो भावार्थ होता है इसका राजाओं का इतिहास, समय प्रवाह है। तो इसके अंदर कश्मीर का इतिहास भी वर्णित है जो महाभारत काल से शुरू होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर का, हर्षबोध बनने से पहले उपासक था। हर्षबोध बनने से पहले बताइए किसका उपासक था? हनुमान जी का, दुर्गा का, सूर्य और शिव का, या राम और लक्ष्मण का? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? सूर्य और शिव का था, ये तीसरा ऑप्शन होगा इसमें। चीनी यात्री हैंसोंग से मिलने के बाद में उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया था। महायान शाखा। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बता दो। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए। ओडिशा, आगरा, नालंदा या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमारा उत्तर क्या होगा? ओडिशा, पहला ऑप्शन। कोणार्क दो शब्दों से मिलकर के बनता है, कोण और अर्क। ठीक है, कोण और अर्क। अर्क का अर्थ होता है सूर्य। अर्क भी देते हैं ना जब व्रत व्रत करते हैं, या फिर सुबह कई लोग देते हैं। कोण का मतलब होता है कोना या किनारा। लाल रंग के बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण हो रखा है। ग्रेनाइट के पत्थर भी लगे हुए हैं इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर का, राजस्थान की आबू पर्वत पर देलवाड़ा के सफेद संगमरमर से निर्मित मंदिर किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म या तो फिर बौद्ध धर्म? क्या आंसर होगा इसमें? तो दोस्तों इस प्रश्न में जो हमारा उत्तर होगा ना वो होगा जैन धर्म, तीसरा ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन ने विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन किया। कन्नौज में, बंगाल में, पंजाब में, दिल्ली में और प्रयाग में। 23 दिन तक चला था ये धार्मिक सम्मेलन था, और इसमें आंसर होगा कन्नौज, पहला ऑप्शन। इसमें कई राजाओं ने, कई विद्वानों ने भाग लिया था। हर्षवर्धन ने 6 सभा आयोजित कब की थी? छठे नंबर की सभा 643 ईस्वी पूर्व में। चलो अब वन लाइनर करते हैं इस टॉपिक के। हर्ष ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? कन्नौज को बनाया था। ये आपको ध्यान रखना है। हर्ष की कैपिटल क्या थी? कन्नौज।
गंगैकोंड की उपाधि किसने धारण करी थी? चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम ने। रिपीट भी हो रहे हैं और आपके यहाँ पे वन लाइनर भी हो जाएंगे। हर्ष की रचनाओं के नाम बताइए। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। ठीक है ना, ये हर्ष की रचनाएं थी। कौन कौन सी? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। अगला है अपना बाणभट्ट की प्रमुख रचनाओं के नाम बताने हैं। तो आपको बताया मैंने, हर्षचरित्र और कादम्बरी बाणभट्ट की 2 प्रमुख रचनाएं थी। फिर आता अगला प्रश्न अपना, नालंदा विश्वविद्यालय में कहाँ कहाँ से विद्यार्थी पढ़ने आते थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय में दोस्तों कोरिया से, मंगोलिया से, जापान से, चीन से, तिब्बत से, वृत्तर भारत, श्रीलंका, लगभग भारत से तो सारी जगह से ही आते थे। सम्राट हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? चालुक्य वंश का एक शासक था पुलकेशिन द्वितीय, उसने पराजित किया था हर्षवर्धन को। हैदराबाद में कल्याणी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? बताओ। हैदराबाद के अंदर कल्याणी को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो दोस्तों यहाँ पे होगा, हैदराबाद में कल्याणी को अपनी राजधानी चालुक्य लोगों ने बनाया था, चालुक्य वंश के लोगों ने। किस शासक ने जल सेना बनाकर बंगाल की खाड़ी और बर्मा पर विजय प्राप्त करी थी? बताओ, क्या नाम था उस शासक का? चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम थे वो। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रकूटों के शासनकाल में शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में कौन कौन से विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे? तो उनके नाम वल्लभ और कन्हेरी विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजा मिहिर भोज किस वंश का प्रतापी शासक था? राजा मिहिर भोज, दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक था ये। नेक्स्ट देखिए, गीत गोविंदम के रचयिता जयदेव किस वंश के शासकों के दरबारी थे? सैन वंश के शासकों के दरबारी थे दोस्तों ये। तो ओके, ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए क्लास को। आप करते हैं तो हम और आपके लिए बेहतरीन क्लासेज को लगा पाएंगे अच्छे से। थैंक यू।